तो अगस्त्य, हम आपसे बताना चाहते हैं कि आज आप दो इंस्टीट्यूट के दिग्गज जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके बगल में। इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? एक तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो मैं सच कहूँ तो आज भी बोथ श्रीराम सर और जयदीप सर स्टूडेंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं। कभी सीनियोरिटी या नॉलेज का आपको ऐसे नहीं दिखाते कि हम आपसे और जानते हैं। इट्स अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट, काम करने के लिए बहुत मज़ा आता है। और मैं ये तो ज़रूर सीखा हूँ श्रीराम सर से कि वो इतने पैशनेट हैं कि आप भी पैशनेट बन जाते हो। और आई थिंक ही इज कम्प्लीटली स्पॉइल्ड मी। इसके बाद तो मैं शायद आई डोंट नो हाउ आई विल मूव ऑन टू माय नेक्स्ट फिल्म। इस प्रेशर बन गया है ऑनेस्टली। और आई वुड लाइक टू थैंक जयदीप सर। ये मेरे फेवरेट एक्टर है। आई थिंक रियली इट्स बीन और ये इतने रिलैक्स, जैसे कभी लगता नहीं है ये एक्टिंग कर रहे हैं सेट पे, आएंगे शॉट देंगे निकल जाएंगे, हाउस इट गोइंग हाउस इट गोइंग। तो इट्स रियली बीन अ डिलाइट एंड जस्ट द होल टीम, बहुत मजा आया। मान्यवर, आपको तो हमने पिछली बार भी बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर जी हैं ये बहुत गुणी ज्ञानी हैं। जी सर। और हमको पता चला है इनके द्वारा कि आपको शायरी वगैरह में बहुत शौक है। आज आपको कुछ सुनाना पड़ेगा। तो भाई साहब, आप लोग चाहते हैं ना कुछ हो? अरे ताली बज गया है अभी। हाँ, ये तो सर बिना बात के स्पॉट में मैं आ गया सडनली ऐसा। नहीं बिल्कुल। कविता है, उन कवि का नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं रियली सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगा उसको। पोइट्री है कि बस्ती बस्ती आग लगी है, आओ जंगल ढूंढे हम। बस्ती बस्ती आग लगी है, आओ जंगल ढूंढे हम। जिस दल दल में सिर्फ कमल हो, ऐसा दल दल ढूंढे हम। क्या बात है, बस्ती बस्ती आग लगी है, जूझे लड़े थके और हारे वो सब जान गए होंगे। उनको अमृत नहीं मिला है, उनको अमृत नहीं मिला है, आओ हलाहल ढूंढे हम। क्या बात है, उनको अमृत नहीं मिला है। भोगा स्वर्ग नरक भी भोगा, लेकिन रहा अधूरापन। भोगा स्वर्ग नरक भी भोगा, लेकिन रहा अधूरापन। चलो पुराना बचपन वाला माँ का आंचल ढूंढे हम। चलो पुराना बचपन वाला माँ का आंचल ढूंढे हम। जिस दल दल में सिर्फ कमल हो, ऐसा दल दल ढूंढे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट भाई साहब, अब थोड़ा सा ध्यान आपका खेल की तरफ आ जाए। 7वां प्रश्न आएगा आप लोगों के सामने और इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। रेडी श्रीराम? यस। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। किस ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर ने 2025 में अपना पहला F1 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता? Which British racing driver claimed his maiden F1 World Championship title in the year 2025? Options: A. Lando Norris, B. Oliver Bearman, C. George Russell, D. Jack Aitken. A. Lando Norris। बाकी सब लोग सहमत हैं? जी 100% श्योर। सर, जब लास्ट टाइम जैक एटकिन से मिला था कोई आइडिया ही नहीं है सर। अच्छा, बिल्कुल नहीं। जो अगस्त्य बोलेगा क्या करें? सही हुआ तो
सही हुआ तो 8वां सवाल, 7वां सवाल नहीं तो घर। ए लैंडो ए नॉरिस। पे कह रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए लैंडो नॉरिस इज द राइट आंसर। वेल डन। लैंडो नॉरिस जो है वो मैक्लेरन के लिए ड्राइवर हैं। 4 बार के डिफेंडिंग विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टैपेन, मैक्स को उन्होंने केवल 2 अंकों के अंतर से दूसरे स्थान पर हराया था। ओके, डिड यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? I मालूम था? did, but only because of him. सिमरा knew it, but what about you, Shweta? Yes, I did. आपको मालूम था? Also नव्या, only आपको? because of him. अगस्त्या एक्चुअली F1 के बहुत बड़े फैन हैं, तो घर में सैटरडे संडे को 6 बजे के बाद हमें बोलते हैं कि अभी शांति रहना, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरा रेस चालू होने वाला है। Okay, तो okay. घर में शाम को बैठकर सैटरडे संडे को रेस देखते हैं, तो अगस्त्या की वजह से हमें पता है इसका आंसर। ओके, इनका ट्रेलर देखा आपने अभी तक? बिल्कुल देखा है देखा है, हमने, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा हमें। ओके, आपने कुछ बोला नहीं है अभी तक। प्लीज। बस just मैं तो अगस्त्या की टांग खींचने आई हूँ, क्योंकि मैं बैक स्टेज देख रही थी कि वो सिमर को बहुत तंग कर रहा था। सिमर को बोल रहा था कि वो डरा रहा था सिमर को। 3-4 दिन से ये चल रहा है, ये मैंने भी घर पे सुना है, फोन पे, और सिमर को बता रहा था कि आपको थोड़ा केबीसी ध्यान के सेट रखना पे झूठ पड़ेगा। नहीं बोल सकते नाना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली सब में से जो बहुत ही ज्यादा नर्वस यहाँ पर इस मंच पर आने के लिए वो अगस्त्या थे। वो सुबह 7 बजे से उठकर तैयार बैठे थे घर पे, तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था। तो एक्चुअली वो सिमर को डरा रहा है, लेकिन ओहो, ओ देवी जी की बात बिल्कुल सही हो गई है ना? ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं मानियो। Yes, sir. 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। द थ्री ऑफ मनी जैसे कार्यों के लिए प्रसिद्ध रोमांचक लेखक रेने ब्रैबजॉन रेमंड ने इनमें से किस छद्म नाम से लिखा है? द थ्रिलर राइटर रेने ब्रैबजॉन रेमंड, known for works like The Whiff of Money, wrote under which of these pseudonyms? Okay, A. George Orwell, B. Stephen King, C. Robert Galbraith, या D. James Hadley Chase. हाँ, काफी मुश्किल है सर ये। सर। जॉर्ज ऑरवेल ने तो कभी फोन करके बताया था। हाँ तो बोल दीजिए प्लीज। जी जी पक्का जी सर, अगर आप- प्लीज। The answer is D. James Hadley Chase. Lock किया जाए. B. D James Hadley Chase. जेम्स सर, डी फॉर डॉक्टर सर। D पे कह रहे था लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well done. $2 लाख जीतने हैं इस नेक काम में। जेम्स हेडली चेस ने 90 से अधिक जो है वो किताबें लिखी हुई हैं, जी। और उन्होंने किंग ऑफ थ्रिलर्स राइटर्स के रूप में उन्हें जाना जाता है।